पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धर्मांध व्यापारी हुआ करता था। व्यापारी के पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने अपने धन का हिसाब लगाया, तब उसे लगा कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो उसके लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बाद जो उसका अगला वंश होगा उसका भरण पोषण कैसे होगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह अत्यंत चिंतित हो उठा। लेकिन उसी समय महात्मा बुद्ध मगध राज्य में आए हुए थे और राज्य के अनेक गांवों का भ्रमण कर रहे थे। सौभाग्य से महात्मा बुद्ध एक दिन उस सेठ के गांव भी जा पहुंचे। जब उसे महात्मा बुद्ध के आने के बारे में पता चला तो वह व्यापारी भी अनेक लोगों की तरह भागा भागा गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरी आने वाली कई पीढ़ियां भी उस धन का उपयोग करके अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। मेरी आने वाली पीढ़ियों को धन की किंचित भी चिंता ना हो। वह उस धन से अपने लिए जो भी भोग की वस्तुएं चाहें वह उन्हें प्राप्त हो सके। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा, परंतु उससे पहले तुम्हें नगर के सभी गरीब लोगों को एक दिन की खाद्य सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सेठ धनी था, वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और खाने की तमाम वस्तुओं को एक थैले में भरकर सभी जरूरतमंदों के यहाँ देने निकल गया। खाद्य सामग्री बांटते बांटते वह नगर के अंतिम झोपड़ी में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस झोपड़ी में दो औरतें थीं। वे दोनों आपस में सास और बहुएं थीं। उसने देखा कि बूढ़ी औरत ध्यान में मग्न थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं इस नगर का सबसे अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन की खाद्य सामग्री लाया हूं, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, परंतु आज तो हमारे पास खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, इसे कल खा लेना। तब औरत ने कहा, माफ करें, हम कल के लिए अभी से इकट्ठा करके नहीं रखते। हम प्रतिदिन खाने की व्यवस्था उसी दिन करते हैं। यह सुनकर सेठ की बंद बुद्धि खुल गई। वह सोचने लगा कि एक ये लोग हैं जो कल के खाने के बारे में भी नहीं सोचते और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन एकत्रित करने की चिंता में डूबा हुआ हूं। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे खाद्य सामग्री वितरित करने को क्यों कहा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वह मैं समझ गया हूं, लेकिन आपसे मिलने से पहले मैं बहुत चिंतित था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चिंता होती क्या है और यह होती क्यों है, और आखिरकार इससे छुटकारा पाना कैसे संभव है। बुद्ध बोले, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे भविष्य को बदले या ना बदले, परंतु वो हमारे वर्तमान की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से तरह तरह की खुशियां छीन लेती है। यहाँ तक कि आज जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है हम उसका भी आनंद नहीं ले सकते। वास्तविकता में चिंता का कोई असल मतलब नहीं होता। चिंता बस एक भाव है जो आने वाले भविष्य के डर से उत्पन्न होती है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है उसके बारे में व्यर्थ ही सोचना चिंता को और गहरा बना देता है। बुद्ध ने कहा, जिन चीज़ों में हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर उस इंसान ने कहा कि बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने कहा, जो समस्या आई है या जो आने वाली है
उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचना यह मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक समस्या पर केंद्रित हो जाता है, उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में अटका रह जाता है, तो हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि हमारे जीवन में जो हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोच कर तुम कर क्या लोगी? लेकिन अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी खुशी और जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में हमेशा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट जाती है तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर मन को दुखी किया होता है। सेठ ने बुद्ध से पूछा, तो तथागत जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने में लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम यह सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण खुशियों से नहीं भर जाएगा? तो सेठ ने कहा, हे तथागत, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की ही चिंता होती रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और अब जब तुम इस दुनिया से चले जाओगी तब भी ये सब कुछ यहीं रहेंगे। तुम्हारे आने से और जाने से इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, और केवल वो समय जिसमें तुम अब जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार इतना छोटा सा ही पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगी? चिंता करके इसे बर्बाद करोगी? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें। ध्यान रखना,
कि चिंता इंसान को उसके चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेकर उसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया कि अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधेरा होता है सुरंग में। हमेशा ही यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा ही प्रकाश होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा देते हैं जहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं नजर आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ठीक उस सुरंग की भांति निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्नशील रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आशा करते हैं आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।